हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दीक्षिणा वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखो इससे पहले सभी टेंसेस ऑलमोस्ट हो चुके हैं, फ्यूचर बचा हुआ है, लेकिन आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जैसा ही होता है ना, बिल्कुल सिमिलर होता है भैया ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिमिलर होता है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा भाई, ठीक है। बहुत ही आसान होता है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो सब्जेक्ट अगर आपका आई वी यू दे ही शी इट और एनी नेम, सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सभी कवर हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। एक ही रूल में ये सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट ये सब यूज़ करने हैं और आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, हैड। हैड क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब, है ना। और हैड और उसका बीन जो होता है वो मेन वर्ब होता है, B3 होता है। और साथ में चलेगा कंटिन्यूअस वर्ब B1 प्लस ING, है ना। बेस फॉर्म के साथ ING लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। और बाद में आप टाइम बता देते हैं, जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, है ना, वट। तो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा लिया है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से मैंने सिंस और फॉर समझाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा, इसमें सीधा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं इफर्मेटिव सेंटेंसेस। इफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, है ना, तो उनका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे कि ही, यहाँ से मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया? ही लिया। आप दे ले लो, यू ले लो, वी ले लो, आई ले लो, है ना, ही शी इट और एनी नेम, कोई भी इसमें से आप सब्जेक्ट ले सकते हो। और फिर आगे आपको हैड लगानी पड़ेगा, वो सबके लिए कॉमन होता है। हैड बीन वर्किंग, देखो वर्क WOR के वर्क हो गया, है ना, WOR के वर्क हो गया और ING लग गया बेस फॉर्म के साथ, तो बीन क्या होता है? B3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5, देखो फॉर लगाया मैंने 5 ईयर्स। देखो यार 5 ईयर्स क्या होता है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है ना, ड्यूरेशन होता है, ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, तो फॉर इसीलिए लगाया मैंने, ठीक है, 5 ईयर्स। व्हेन आई गॉट द प्रमोशन, कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी, मैं कंपनी में काम कर रहा था 5 सालों से, जब मुझे प्रमोशन मिला था तब से लेकर के, है ना, मतलब 5 सालों से लेकर के अभी तक मैं क्या कर रहा था? काम कर रहा था कंपनी में, जब से मुझे प्रमोशन मिला था। ऐसे ही दी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो ये मॉर्निंग जो होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से बताया था कि ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए इसके लिए क्या यूज़ किया? सिंस यूज़ किया, है ना। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ, वो देख लो आप वहाँ पे, ठीक है। तो दे हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर के अभी तक वो पढ़ रहे थे, है ना। इसकी जो सेंस बनती है वो ऐसे बनती है कि सुबह से लेकर के, तब से लेकर के अब तक, है ना, तब से लेकर के अब तक। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऐसी सेंस होती है कि तब से लेकर के अभी तक वो पढ़ रहे थे, है ना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो पढ़ रहे हैं, सुबह से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जैसे ये है, तो यहाँ पे सेंस निकल करके आती है कि वो सुबह से लेकर के अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, ही हैड के बाद नॉट लगाना है, बीन बाकी सारे का सारा सब सेम, ओनली ही हैड के बाद नॉट लगाना है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देखो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव बहुत इजी होते हैं भाई, जैसे ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। देखो यार 2 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तभी क्या लगा? सिंस लगा, तभी सिंस लगा। तो इसका सिंस मतलब इसका जो मीनिंग निकल करके आता है, तो मीनिंग क्या होता है? ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, है ना, वो 2 बजे से लेके अभी तक काम नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 3 minutes। अब फॉर क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है ना, ये ड्यूरेशन होता है, ये ड्यूरेशन था, तभी करके यहाँ पे क्या लगा? फॉर लगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम था, तभी क्या लगा? सिंस लगा। फॉर और सिंस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है ना प्रेजेंट में, आप देख सकते हो वो वीडियो है। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 3 minutes, वो 3 मिनट से लेके अभी तक सिंगिंग नहीं कर रही थी। अब हम इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इसमें सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जैसे कि हैड ही बीन। देखो इसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हैड स्टार्टिंग में लगाना है, सब में हैड स्टार्टिंग में आएगा, बाकी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा।
हैड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बाकी सब सेम होता है, बाकी जो ऊपर आपने पढ़ा बिल्कुल सब सेम होता है, थोड़ा सा चेंजेस आते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, बाकी सेम होता है। ही बीन वर्किंग सिंस मंडे। मंडे क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, सिंस आया। तो ही बीन वर्किंग सिंस मंडे का मतलब पता है क्या होता है, कि वो मंडे से लेकर के अभी तक क्या काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, क्या वो क्या वो मंडे से लेकर के अभी तक काम कर रहा था। तो अगर कर रहा होगा तो यस का आप रिप्लाई करोगे, नहीं कर रहा होगा तो आप नो का करोगे, किसी ने आपसे पूछा तो। हैड मोहन बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years। क्या मोहन 3 सालों से तैयारी कर रहा था, क्या मोहन 3 सालों से लेकर के अभी तक तैयारी कर रहा था। तो ऐसे इसकी सेंस निकल करके आती है। प्रिपेयरिंग फॉर 3 years, प्रिपेयरिंग वो कोई भी प्रिपेयरिंग हो, तैयारी किसी की भी हो सकती है ना, एग्जाम वगैरह की, तो ऐसे क्वेश्चन मार्क बनते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम, जो हमारी क्लासेस आएंगी यूट्यूब पे, वो उसमें हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पढ़ाएंगे, और बेसिक्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल भी हम लोग कवर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए चिनाब वैली एजुकेटर के साथ, आपको यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। एंड इसके बाद हम लोग फ्यूचर का थोड़ा सा पढ़ेंगे। फ्यूचर का कोई इतना ज़्यादा है नहीं है, फ्यूचर तो पहले तो टेंस ही नहीं होता था, है ना, लेकिन फिर ग्रामरियन ने क्या किया कि प्रेजेंट को और पास्ट को स्टडी करके इनके जैसा ही फ्यूचर बना लिया। अदरवाइज फ्यूचर में सिर्फ क्या होती है, इमेजिनेशन होती है ना, फ्यूचर में सिर्फ इमेजिनेशन होती है, अदरवाइज ये कोई टेंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर चलता है। जैसे प्रेजेंट के एंड पास्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, वैसे ही उनको स्टडी करके फ्यूचर भी बना दिया। अदरवाइज फ्यूचर कोई भी टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे जितने भी एक्शंस होते हैं वो पेंडिंग होते हैं, अभी होने को होते हैं, मतलब अभी हुए नहीं होते हैं या चल नहीं रहे होते हैं, है ना, तो ये होने वाले होते हैं। तो आगे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर जाना है, जैसे आपने बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, तो क्या जाऊंगा मतलब एक इमेजिनेशन है ना। तो अगर ज़रूरी काम होगा तो आप चले भी जाओगे, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई पक्का नहीं होता, इसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए चिनाब वैली एजुकेटर के साथ।